मुझे नहीं दिखा, आपने क्या कैसे किया है टैग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आज की ब्लॉग में आप देखने वाले हैं साइबोटेक और टीचर्स की मेहनत कि वो कैसे बच्चे को ट्रेन करते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ें, और उनके इसके साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी भी दिखेगी जो आपको बैकग्राउंड में भी दिख रही होगी। तो ये है हमारी इंग्लिश टीचर, ये है हमारी साइंस टीचर। तो बच्चों को ये भी ट्रेन करती हैं, तो आप बच्चों की क्रिएटिविटी भी साथ साथ देखेंगे। तो आज हम पूरे दिन सिर्फ साइबोटेक को एंजॉय करने वाले हैं, और मैं हूँ हिंदी टीचर। Forgot about all you tried to change. साइंस एग्जीबिशन आजकल एक पार्ट हो गया है एजुकेशन का, जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और अपने सीखे गए हुए जो भी एजुकेशन होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर रेगुलर वर्क करते हैं, और फिर वही चीज़ें आके आके इंडस्ट्री में काम होती है और हमें हेल्प करता है। बच्चों ने यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट तैयार किया था। इन्होंने नेचुरल चीज़ों से नेचुरल रंग बनाया था, जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं, किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब ऐसी दिखाई जा रही हैं, बच्चे वैसे ही एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, और सीबीएसई भी यही करिकुलम अपनाने को बोल रही है ताकि नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही जोर दिया जाए, केमिकल का कम से कम यूज किया जाए, ताकि वो किसी भी तरह का हार्मफुल कुछ भी ना करे, ना वो इंसान के लिए हार्मफुल हो और ना ही वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आजकल वो जो क्रांति आई हुई है ना, उसको हमें हवा देना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेन मोटिव यहाँ पर बच्चों का यही है। इन्होंने सारे कलर्स जो आर्टिफिशियल हैं उनको इन्होंने नेचुरल कलर से क्रिएट करने की कोशिश की है, और अपने इन्होंने जो भी बनाया है ना उस पे इन्होंने वर्क किया है। काफ़ी वर्क करने के बाद इनको ये कलर्स प्राप्त हुए हैं। तो मेन मोटिव जो है, जैसे हम लोग कॉस्मेटिक करते हैं या फिर कलर करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इन लोगों ने नेचुरल कलर से बनाने की कोशिश की है, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यूज किया जा सके और किसी भी तरह का कोई भी इसका हार्म ना हो। तो पूरा इन्होंने इसके ऊपर चार्ट प्रिपेयर किया, उसका डेमो दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे एक एक करके सभी बच्चे, दूसरे बच्चों ने जो रेडी किया था, दूसरे स्कूल ने यहाँ पर जो प्रेजेंट किया है वो है फायर क्लॉथ। जी हाँ, तो ये एक तरह से ड्रोन होगा जो फायर अलार्म बजते ही फायर का जहाँ भी इनको लगेगा वो क्लॉथ ला के ड्रोन जो है वो उस फायर पे डाल देगा और फिर वो फायर वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें, बच्चों की जो इमेजिनरी होती है ना वो बहुत बहुत ब्रॉड होती है, वो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत दूर तक सोच सकते हैं। तो जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता है वहाँ ड्रोन से ये काम कर सकते हैं। अगर इंसान अगर चूक गया इन चीज़ों में, तब तक ड्रोन अपना काम करेगा। तो इस पे इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार किया और किस तरह से ये वर्क करेगा, कितना ग्राम
कपड़े का क्लोथ का वेट होगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना वो किसी के लिए सबके लिए अवेलेबल हो पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही बखूबी तौर से बताया और उसको एक्सप्लेन किया। तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो साइंस एग्जीबिशन अगर अटेंड करते हैं, मोस्टली सभी स्कूल को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और स्कूल हमारा जो है वो प्रमोट करता है इन चीज़ों को। इस वजह से बच्चे जो हैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और मोस्टली स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और उनके अंदर वो जज्बा कायम होता जा रहा है, वो इन्हांस होता जा रहा है, ताकि वो इन चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सके और आगे उस पर वर्क कर सके। तो ऐसे ही चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है जो कि टोटली नेचुरल हो। और यहाँ पे इन बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है वो है कि एक गॉगल्स बनाएंगे वो, जो कि किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो उसके लिए वो अलार्म हो, एक तरह का अलार्म हो। जैसे बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं ना लोग, जो सोलो ड्राइवर होते हैं, वो जो ड्राइव करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्प करेगा ताकि वो उनको बचा सके किसी भी तरह के एक्सीडेंट से। दूसरा, यहाँ पे फाइबर जो है वो तैयार किया गया है, नेचुरल रिसोर्स से फाइबर तैयार किया गया है और नेचुरल कलर से इसे कलर किया गया है। तो मोस्टली इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो थीम चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने जो हमें दिया है इस साल का, वो आगे प्रोसीड हो सके। तो सारी चीज़ें, सारे स्कूल इसी पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे है कि अगर आपके क्लोथ पर किसी भी तरह का कोई भी वायरस हो, छोटा मोटा जर्म होता है तो भी वो दिखेगा, तो इस तरह से वो पता कर पाएगा कि कौन सा ये जर्म्स है। तो बच्चों ने इतना हद तक सोचा है और अपने साइंस एग्जीबिशन को उन्होंने बखूबी निभाया और बखूबी उन्होंने प्रेजेंट भी किया है। तो यहाँ पे सभी बच्चों का अपना अपना वर्क था और उस पर उनका जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी सराहनीय था। सब एक पर एक थे। फ़िलहाल तो सभी ने यहाँ बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा है। आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके साइज से पहले लिक्विड फाइबर बना So we've got fibers of the saree on this now. I'm going to put it on the slide. And now if you towards madam, you can just we'll show the camera or even you can see through. so this is right. This is so exciting. And through camera hold up here. These are the fibers you can see. If you cannot see the fibers, we'll show you a different. So you can see a small fiber on From this. your clothes. You can even These are all the fibers of clothing. We put onion peel now. So this you is can the see onion peel. onion You can peel. even move and adjust your the Yeah, inside. so this is adjusted. This is adjusted. Wait, I'll put it fully in the light. So you can see the onion peel. You can zoom with through your phone now. And then you can see the with that shows the way. So this is what we have created. We also have a work program. So when the buzzer beeps and the driver, the car is stopped, if the driver does not wake up or show any signs of movement, we can send a message to the headquarters or Emergency message to the closest people or the safety people, we send the police and the firefighters, and even to the closest people, we send the driver can select. So much goes behind all this, you know. It's very nice, very good. So we all can buy it and just put it in our garden. And so interesting piece of bread.
ये प्रोजेक्ट भी मुझे बेहद अच्छा लगा कि आप अगर बैचलर है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, सर्दियों के समय में इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है। तो ये एक तरह से ड्रायर है, छोटे मोटे ड्रायर है जो कि शूज़ को सुखाने में या फिर क्लोथ जो एक दो ड्रेस वगैरह होते हैं, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अलोन रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि ड्रायर फटाफट सुखाता है और उसके पानी को वो गार्डन में ये लोग बहा देंगे। तो इस तरह से इनका जो प्रोजेक्ट था वो भी मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत सभी स्टूडेंट को होती है, हॉस्टलाइट को होती है, और जो अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए, बैचलर्स जो होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो अभी ठंडियों में इसकी तो बेहद ज़रूरत है। तो इस तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट अगर आते रहें तो ये मार्केट में बहुत ही धमाल मचाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये सूख गया है, तो बहुत ही यूज़फुल है। और ये 25 से 30 प्रोजेक्ट थे और सभी प्रोजेक्ट अमेजिंग से थे। बच्चों ने बहुत ही जमकर मेहनत की थी, परंतु सिर्फ चुने कुछ ही जाते हैं जिनका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही दमदार और यूज़फुल रहा है, उनको ही गिफ्ट प्राइज़ मिला फर्स्ट सेकंड। और सारे प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे थे, बट फ़िलहाल इसके बावजूद भी कुछ की कसर रह गई होगी, जो सिर्फ 2 बच्चों को मिला फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज़, क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और उन्होंने फ्यूचर में जिस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है और करने की संभावना है, उन चीज़ों पे काम किया और फिर उन्हीं लोगों को मिला है फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज़। तो चलिए देखते हैं कि कौन से स्कूल को और किसे क्या मिला है प्राइज़, वो भी आप आगे की वीडियो में देखेंगे। ये है जल तरंग का, जिसमें पानी का वो बाउल रखा होता है, सभी अलग अलग साउंड आते हैं, कैसे कैसे साउंड आते हैं ये भी एक्सप्लेन के साथ में बताया जा रहा है। इस तरह से माइंड को पीसफुली रखना है ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव रख सकें। और ये किस तरह से वर्क करता है वो सारे एक्सप्लेनेशन बच्चों ने बखूबी निभाया, बखूबी दिया। तो जल तरंग के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि एक्सरसाइज के थ्रू आप किस तरह से साउंड से अपने माइंड को पीसफुल कर सकते हैं और रख सकते हैं। और चलिए फिर देखते हैं कि आगे आगे क्या क्या होता है। टीचर्स की जो भी बहुत मेहनत होता है कि सारी चीज़ों की तैयारी जो होती है ना, टीचर्स की एड़ी चोटी का पसीना और मेहनत सच में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे गुलदस्ता जो है वो बनकर रेडी हो गया हुआ है, जो गेस्ट को दिया जाता है। तो बखूबी सभी टीचर्स ने अपना काम किया है और बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है। और जब आप इस तरह के कंपटीशन देखते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि इसको सक्सेस करने में किसी टीचर का कितना बड़ा योगदान होता है। और ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के थ्रू होती है और हर छोटी छोटी चीज़ों का बखूबी ध्यान रखा जाता है। तो जो भी सीनियर से लेकर जूनियर तक सब इसमें बहुत ही संलग्न होकर काम करते हैं। एक टीम होती है और वो टीम हमेशा साथ में एक दूसरे का हेल्प करती है, हंसी मजाक मस्ती सब चलता रहता है और फाइनली वो चीज़ें आगे प्रोसीड होती है। तो ये सब होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विश्वास से और एक दूसरे के साथ में काम करने से। तो फ़िलहाल चलिए अब थोड़ा बहुत यहाँ पे सुनते हैं लेक्चर और उसके बाद बच्चों का डांस, एंड उसके बाद होता है अनाउंसमेंट कि कौन सी टीम जीतती है, कौन सा स्कूल आगे जाता है। तो यहाँ पे वेलकम सॉन्ग हो रहा है, फिर डांस और फिर जो भी गेस्ट हैं, मैडम हैं, उनकी वो हमें बच्चों को सीख दे रही हैं कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए। Okay, and even on my round. Yes, ma'am. With your due permission, we will first one